नमस्कार, मैं अमित कुमार। दंगल न्यूज 24 पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें हैं, क्या इस बार दोबारा से 2019 में जो मोदी मैजिक चला था मध्य प्रदेश के अंदर 29 में से 28 सीटें जीती थी एनडीए बीजेपी गठबंधन ने, क्या इस बार फिर से मोदी मैजिक चलने वाला है या फिर इस बार राहुल गांधी कड़ी टक्कर देंगे? इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर देने वाला है। मध्य प्रदेश के अंदर कितनी सीटें मिलेंगी एनडीए को और कितनी सीटें मिल सकती हैं इंडिया गठबंधन को? जानना चाहते हो? एक एक सीट पर विस्तार से बता दूंगा, एकदम सटीक जानकारी आपको दूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको यह बता दूंगा किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो 4 चरणों में चुनाव हुआ है लोकसभा चुनाव 2024, जो कि 29 सीटों पे टोटल ये चुनाव हुआ है। और 29 में से जो पहला चरण था वो 7 मई को हुआ था, उसका चुनाव पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ था, दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को हुआ था और तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को हुआ और चौथा चरण आखिरी चुनाव यहाँ पे हुआ था 13 मई को। तो ये जो 4 चरण हैं, कितनी कितनी सीटों पे यहाँ पे चुनाव हुआ और किस सीट पे कौन जीत रहा है, चलो बात करते हैं। पहले दोस्तों देखेंगे कि जो पहला चरण है उसका जो चुनाव हुआ था वो 6 सीटों पे हुआ था। पहली सीट सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा थी। और ये दोस्तों इकलौती सीट थी छिंदवाड़ा जो हारी थी बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में। यहाँ पे कमलनाथ के बेटे फिलहाल सांसद हैं, कमलनाथ के बेटे ने हराया था। ठीक है। दूसरे चरण का चुनाव हुआ 26 अप्रैल को, 7 सीटों पे चुनाव हुआ। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल। तीसरे चरण का चुनाव हुआ 7 मई को, यहां पे वोटिंग पड़ी और ये 8 सीटों पे हुआ कुल मिलाकर के। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़। दोस्तों विदिशा एक ऐसी सीट है जहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनको दोबारा से इस वाली सीट पे टिकट दी है बीजेपी ने। वही बात करें, आखिरी जो चुनाव हुआ था यहाँ पे आखिरी चरण का वो 13 मई को हुआ था और ये 8 सीटों पे हुआ था, जिसमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा शामिल हैं। अब दोस्तों देखेंगे एक एक सीट वाइज कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, पहले चरण में कौन जीता, दूसरे चरण में कौन जीता, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो, यहां पर बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर जो पहला चरण था, पहले चरण को कौन जीत रहा है थोड़ा सा। हाँ, ये दोस्तों पहला चरण आ चुका है हमारे सामने। तो पहले चरण में टोटल 6 सीटें पे चुनाव हुआ 19 अप्रैल को, ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी है। और बात करें सीधी सीट की, क्या सिर्फ सीधी की सीट है लोकसभा की, वहां पे कौन जीत रहा है? यहां पर दोस्तों इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। वही बात करें शहडोल की, तो भाई इसमें कोई डाउट नहीं है, शहडोल पे एक बार फिर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में यहाँ पे बीजेपी एनडीए गठबंधन यहाँ पे जीत रहा है, क्लियर है। मंडला में यहाँ पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है, तो वहीं बालाघाट में बीजेपी और छिंदवाड़ा में यहाँ पे एक बार फिर कमलनाथ के बेटे सांसद बनते हुए नजर आएंगे। और इनकी यहाँ पे जीत लगभग होना तय है, क्योंकि दोस्तों कमलनाथ के बेटे की यहाँ पे पकड़ बहुत मजबूत है छिंदवाड़ा के अंदर। और ये इकलौती ऐसी सीट थी 2019 के अंदर, इसे हरा नहीं पाई थी बीजेपी। यहाँ पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव और 2024 के अंदर जो दूसरा चरण है, टोटल 7 सीटों पे चुनाव हो रहा है। 26 अप्रैल को इसका मतदान हो चुका है। बात करेंगे सबसे पहले पहली सीट की, टीकमगढ़ में यहाँ पे बीजेपी चुनाव जीत रही है इस बार। और मैं आपको एंड में क्लियर दिखाऊंगा कि कितनी सीटें किसको मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टीकमगढ़ में बीजेपी चुनाव जीत रही है। दमोह में यहाँ पे बीजेपी चुनाव जीत रही है, एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है। खजुराहो में यहाँ पे बीजेपी चुनाव जीत रही है। और बात करें सतना की, तो यहाँ पे सतना में इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है, जो हमारा ओपिनियन पोल कहता है उस हिसाब से। रीवा की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी गठबंधन चुनाव जीत रहा है और होशंगाबाद में एनडीए वही बीजेपी, और बैतूल में भी बीजेपी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। तो जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण में 7 सीटें,
7 में से मात्र 1 सीट जीत रहा है इंडिया गठबंधन, बाकी की 6 सीट यहाँ पे एनडीए गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो दूसरा चरण यहाँ पे एनडीए गठबंधन के नाम रह सकता है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर जो तीसरा चरण है, जिसपे 7 मई को मतदान हो चुका है और ये 8 सीटों पे मतदान हुआ है टोटल कुल मिलाकर के। 8 सीटों में बात करें, पहली सीट मुरैना की, तो मुरैना यहाँ पे दोस्तों इस बार इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है मुरैना में, क्योंकि मुरैना में इस बार जनता का मूड बदल चुका है, माहौल चेंज हो चुका है और जो मोदी मैजिक चल रहा था वो फिलहाल नहीं चलता हुआ नजर आ रहा है मुरैना के अंदर और भिंड के अंदर। दोस्तों यहाँ पे भिंड में भी आप देखोगे तो इंडिया गठबंधन चुनाव जीता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग ये कह रहे थे कि पहले जो 1 सीट रह गई थी एनडीए गठबंधन से, वो एक बार फिर जीत सकती है। अब की बार 29 में से 29 पार। दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है, मैं शर्त लगा सकता हूं किसी से भी। और जो लोग ये कहते हैं 29 में से 29, उनसे 4 तारीख को मैं मिलूंगा। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर पे कोई डाउट नहीं है दोस्तों, बीजेपी यहाँ पे चुनाव जीत रही है। ग्वालियर में बीजेपी चुनाव जीत रही है। गुना में भी यहाँ पे बीजेपी चुनाव जीत रही है। सागर की बात करें तो सागर में अब की बार चेंज होगा और यहाँ पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। पहले यहाँ पे 2019 के अंदर बीजेपी का प्रत्याशी जीता था। विदिशा में यहाँ पे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को यहाँ पे टिकट दिया बीजेपी ने और एक बार फिर संसद में जाने का काम कर सकते हैं मामा मध्य प्रदेश के मामा, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी टिकट लगभग कंफर्म है भाई। भोपाल में यहाँ पे बीजेपी चुनाव जीत रही है और राजगढ़ में यहाँ पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। तो जो तीसरा चरण है उसमें कांटे की लड़ाई है। 8 सीटें हैं, 8 में से 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 सीटें मिल सकती हैं तीसरे चरण में मध्य प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को। अब बात करें आखिरी चरण की, चौथे चरण की, तो लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर चौथा चरण यहाँ पे 13 मई को इसकी वोटिंग हो चुकी है। 8 सीटों पे कुल यहाँ पे मतदान हुआ है और पहली सीट यहाँ पे है देवास की। दोस्तों देवास में यहाँ पे इस बार इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। बदलाव के मूड में है जनता इस बार देवास की। और देवास में जो हमने सर्वे किया, सर्वे के हिसाब से यहाँ पे देवास में इंडिया गठबंधन चुनाव जीते हुए नजर आ रहा है। मगर उज्जैन में एक बार फिर यहाँ पे बीजेपी आपको जीतती हुई नजर आएगी। बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ पे जीत रहा है उज्जैन में। मंदसौर की बात करें तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। ये बात कन्फर्म भाई, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को यहाँ पे कोई नहीं हरा सकता इस बार मंदसौर के अंदर। रतलाम की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी चुनाव जीत रही है और रतलाम का प्रत्याशी काफी स्ट्रांग है, उसकी काफी पकड़ है, जनता के अंदर वो जाता रहते हैं, ठीक है। थार की बात करें तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। इंदौर में यहाँ पे बीजेपी चुनाव जीत रही है। इंदौर के अंदर, इंदौर दोस्तों बहुत अच्छा क्षेत्र है, सफाई के मामले में इंडिया का नंबर 1 शहर है इंदौर। तो यहाँ पे इंदौर में बीजेपी चुनाव जीत रही है। खरगोन में यहाँ पे बीजेपी चुनाव जीत रही है और आखिरी में खंडवा में यहाँ पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। इसकी एक वजह है क्यों जीत रहा है खंडवा में, यहाँ पे SC ST कास्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा है और इस बार वो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहती। वो संविधान को बचाने के चक्कर में लगी हुई है, इस वजह से वो कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रही है। और मायावती को सपोर्ट इसलिए नहीं कर रही है कि वो उसका ज़्यादा वर्चस्व नहीं है इस बार, ठीक है। अब दोस्तों आपको दिखाते हैं कि जो टोटल 29 सीटें हैं, 29 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, ठीक है। चलो दिखाए थे आपको। यहां पे दोस्तों आप देखो, लोकसभा चुनाव, MP लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर कुल मिलाकर के यहां पे 29 सीटें हैं और दोस्तों 29 सीटों में से यहां पर अदर के खाते में 0। और अब बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन इस बार 12 सीट लेके आ सकता है, 29 में से 12 सीट। और वहीं इंडिया गठबंधन इस बार 17 सीट लेके आ सकती है। पहले यहाँ पे 28 सीट थी और अब 17 सीट। तो भाई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है बीजेपी को मध्य प्रदेश के अंदर। वैसे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगर आप लोग मध्य प्रदेश के निवासी हो तो आपकी जो सीट है, आप जिस सीट पे रहते हो उस सीट को कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है जो हमने बताया है, क्या वो एकदम सटीक सर्वे है आपके हिसाब से? क्या 17 सीटें मिल सकते हैं बीजेपी को या इससे कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है? इंडिया गठबंधन को क्या 12 सीटें मिल रही हैं, इससे ज़्यादा मिल रही हैं या इससे कम मिल रही हैं, ठीक है। वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया तो भाई यहाँ पे 1-2 सीट बता रहा बस मध्य प्रदेश के अंदर। वैसे हमारे हिसाब से 12 सीटें हमने यहाँ पे दी हैं
इंडिया गठबंधन को। चलो मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए दंगल न्यूज़ 24।